डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, फैक्ट्स लेकर आए हैं, जहां से आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का गारंटी आएगा। इस वीडियो का अगर आप देखते हैं शुरू से अंत तक, तो आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जो है इस कंप्लीट नोट्स 70 नंबर का बेसिक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर वाइज जो है सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रो सेक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। अब 10 नंबर के लिए जो है सबसे पहले हम प्रो सेक्शन की बात करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आपका है, पहला चैप्टर आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो वहाँ पर से पहला जो इसके लेखक है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो अपनी पहला चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है जो पूछा गया जो पूछा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि ही इज कॉल्ड बापू, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, एंड द फादर ऑफ द नेशन। और ये वह फादर ऑफ द नेशन मतलब कि भारत का राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, याद रखिएगा। और ही चीफ वेपन्स वेयर, इनका मुख्य जो शस्त्र था क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जो मुख्य शस्त्र था क्या था, मुख्य वेपन क्या था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा था। हीज ऑटोबायोग्राफी, इनका ऑटोबायोग्राफी, इनका आत्मकथा क्या था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरी घटना, सच के साथ मेरी घटना। और इनका रचना का नाम था यंग इंडिया। हिज वर्क क्या था, यंग इंडिया, इनकी रचना का नाम था यंग इंडिया, इनकी रचना का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की रचना का नाम था यंग इंडिया, याद रखिएगा। और ही वेंट टू चंपारण, महात्मा गांधी चंपारण कब गए, 1917 में। महात्मा गांधी चंपारण कब गए, 1917 में। गिवोन इज एसोसिएटेड विथ अमेरिका, जो गिवोन है ये एसोसिएटेड किससे है, रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यहाँ में पूछा गया आपका, याद रखेगा। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स मतलब गुड कंडक्ट। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, वे सर्टिफाइड विद स्मॉल विलेज, हमारे जो पूर्वज थे इस छोटे शहरों से क्या थे, सर्टिफाइड थे, छोटे गांवों से क्या थे, संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे किससे एंजॉय किया करते थे, होम रूल से एंजॉय किया करते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया है। तो हम उस वीडियो में उसकी उस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, उसी की हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट ऑल एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम इस चैप्टर का लैंड कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर झाकिर हुसैन के बारे में। तो देखिएगा डॉक्टर झाकिर हुसैन की अगर बात करें, जो भारतीय महायुम के लेखक हैं, भारतीय महायुम एक प्रकार का स्पीच है। तो इनके बारे में अगर बात करें, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, या एक जो थे एक सबसे महान फ्रीडम फाइटर थे। ही वाज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, या एक सुप्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे, मैंने शिक्षाविद थे, क्या थे, एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे, याद रखिएगा। ही बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, मतलब वह 1967 ईस्वी में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का राष्ट्रपति कब बने, 1967 में। अब भारत का तीसरे राष्ट्रपति बने थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो राष्ट्रपति बने थे, ही थैंक्स सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या किया था, धन्यवाद किया था। क्यों, क्योंकि इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं के बाद जो है डॉक्टर झाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, इसलिए इन्होंने इनको धन्यवाद दिया था। चलिए
अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड है। देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड है क्या, ही प्रीड्स इंडियाज कल्चर, मतलब वे इंडिया की कल्चर का प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की संस्कृति का प्रशंसा करते हैं। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। राधा कृष्णन जो है कभी भी नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल, मतलब राधा कृष्णन कभी भी जो है विश्वास को, किस विश्वास को नहीं जो है खोना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता के मानव के, इंसान आदमी के इंसानियत की कभी खोना नहीं चाहते हैं। प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस क्या है? तो एजुकेशन है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस मतलब राष्ट्रीय उद्देश्य जो है हमारों का क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। ये था आपका सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 का लेखक हैं मनोहर मालगोंकर, मतलब अपिंचो बसनप। अपिंचो बसनप एक स्टोरी है जिसके लेखक है मनोहर मालगोंकर। इनके बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, मनोहर मालगोंकर क्या बात करें अगर, तो मनोहर मालगोंकर का मैटरनल अंकल कौन थे? नानू काका। मतलब मनोहर मालगोंकर का मामा जी कौन थे? तो नानू काका थे। मैटरनल अंकल के मतलब मामा जी। तो मनोहर मालगोंकर का मामा जी कौन थे? नानू काका थे। ही वाज अंडर सेक्रेटरी, तो मतलब मनोहर मालगोंकर एक क्या थे? एक अंडर सेक्रेटरी थे। और द चीफ करेक्टर ऑफ द पिंच ऑफ स्नफ, जो आपका चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, इस चैप्टर का मुख्य करेक्टर, मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे? नानू काका निभा रहे थे। इस चैप्टर का मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे? नानू काका निभा रहे थे। नानू काका स्पोक लैंग्वेज, नानू काका कौन सा लैंग्वेज बोला करते थे? मदर टैंग्यू, महाराष्ट्री भाषा, मतलब टेंगू मतलब मातृभाषा बोला करते थे। नानू काका की बात करें तो नानू काका कमिंग टू दिल्ली टू मीट, किस लिए दिल्ली आए थे नानू काका? तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, 2 से 3 दिन मिलने के लिए आए, रहने के लिए आए थे। नानू काका बाज अ वेरी क्लीवर मैन, नानू काका एक बहुत ही क्लीवर पर्सन थे। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पूछा भी गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो नानू काका एक बहुत ही क्लीवर पर्सन थे। क्या थे? एक क्लीवर पर्सन से, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। और नानू काका लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में कितने दिन रहने के लिए आए थे? 2 या 3 दिन रहने के लिए आए थे। नानू काका ट्रैवल इन ट्रेन, नानू काका जब ट्रेन में आए थे महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए, तो कौन सी बोगी क्लास श्रेणी में आए थे? ट्रेन में सेकेंड क्लास, द्वितीय श्रेणी में आए थे। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपका। हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका अपने साथ किसको लाए थे? कीटन को लाए थे, बिल्ली के बच्चा को लाए थे, यानी है ना, बिल्ली के बच्चा को कार्टून में बंद करके लाए थे। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का पार्टी बॉस कौन था? सोहन लाल। कौन था? सोहन लाल। और सन ऑफ सोहन लाल, सोहन लाल के बेटे का नाम क्या था? रतिराम। सोहन लाल के बेटे का नाम क्या था? रतिराम था। सोहन लाल के बेटे का नाम क्या था? रतिराम था। और इसी में आपका अगला पॉइंट है, नानू काका बाज द नरेटस मैटरनल अंकल। नानू काका कौन थे? नरेटस माने कहानीकार, नानू काका कहानीकार का मैटरनल अंकल थे, माने मामा जी थे। और अगला चैप्टर आपका है, देखिए अगला चैप्टर आपका क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो लिखे, कौन सा चैप्टर लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का स्पीच है जो लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अगर बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, तो ही वाज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। वह क्या थे? एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, याद रखिएगा। और ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1948, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1964 में। ये प्रश्न आपके जहाँ पूछा, याद रखेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था। ही वाज अ ब्लैक अमेरिकन, ही वाज अ ब्लैक अमेरिकन, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ब्लैक अमेरिकन से बिलोंग किया करते थे। ही डिलीवर्ड अ स्पीच आई हैव अ ड्रीम, मतलब वह आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दिए थे, कहाँ दिए थे? तो आपको बता दें, याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दिया गया था इनके द्वारा, कहाँ दिया गया था? तो आपको बता दें कि आई हैव अ ड्रीम जो इनके द्वारा स्पीच दिया गया था, ये दिया गया था कहाँ? तो लिंकॉल्न मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। मतलब जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है, इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने
लिंकॉल्न मेमोरियल में दिए थे, जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। अब वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है। यहीं पर दिए थे। कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 को। ये भी याद रखेगा। आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दिया गया है 28 अगस्त 1963 को दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा वाशिंगटन डीसी में लिंकॉल्न मेमोरियल में यानी अमेरिका में दिया गया था। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, बाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। आप ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अगर बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ लव, मतलब वह लोगों को प्यार से समझाया करते थे काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ही डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। ठीक है। अब अगला चैप्टर आपका है बर्ट्रैंड रसेल, सॉरी अगला जो आपका है लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम है? बर्ट्रैंड रसेल। इनके बारे में अगर जाने तो सी वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर। बर्ट्रैंड रसेल कौन थे? ब्रिटिश फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, पैसिफिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, रेशनलिस्ट थे। याद रखेंगे मतलब बर्ट्रैंड रसेल इतना से। यहाँ से आपके ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक मैथमेटिशियन, ऑप्शन के अनुसार। याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसेल एक प्रकार का मैथमेटिशियन भी थे, ब्रिटिश फिलोसफर, पहली बात कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। फिलोसफर भी थे, पैसिफिस्ट थे, हिस्टोरियन इतिहासकार भी थे, रेशनलिस्ट भी थे। याद रखिएगा। और बर्ट्रैंड रसेल को रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, मतलब बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में 1950 में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनका एक वर्क रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इनका एक लेखक रचना है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसने लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सी वाज अ मैथमेटिशियन, मतलब बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे सीगा नोया के बारे में। अब चलते हैं चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है आपका बता दें द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट एक स्टोरी है जिसके लेखक है सीगा नोया। और सीगा नोया के बारे में अगर जाने तो ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी जापानी राइटर, मतलब वह छोटे कहानीकार एक जापानी राइटर थे, जापान के रहने वाले थे। ही वाज बॉर्न इन 1883 इन जापान, इनका जन्म जापान में 1883 में हुआ था सीगा नोया का। और ये चैप्टर में मेन जो है लड़का है सीबी, एक आर्टिस्ट का एक कलाकार है, इसी के बारे में चैप्टर है। तो सीबी बाज 12 ईयर्स ओल्ड जापानी हुआ। सीबी जो कौन था? तो सीबी जापान का एक 12 वर्ष का लड़का था, और इसी के बारे में पूरी कहानी चलती है। सीबी लिव्ड हार्वर्ड टाउन, सीबी कहाँ रहता था? हार्वर्ड टाउन में रहा करता था। सीबीज हॉबी, सीबी का शौक क्या था? कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, लौकी का संग्रह करना इसका शौक था। सीबी का हॉबी माने शौक क्या था? तो कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, सीबी का शौक था मतलब गॉड्स का संग्रह करना इसका क्या था? शौक था। ठीक है। अगर बात करें सीबी के बारे में, सीबी कहाँ पढ़ा करता था? तो सीबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। सीबी स्टडीड प्राइमरी स्कूल, सीबी कैसा स्कूल में पढ़ा करता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। सीबी वाज कॉट बाई एथिक्स टीचर इन स्कूल, मतलब सीबी को स्कूल में कैसे टीचर से पढ़ा गया था? एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट के टीचर से सीबी को पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, एथिक्स टीचर से सीबी को स्कूल में क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है कलाकारी करते हुए। क्योंकि सीबी एक दिन स्कूल में जो है अपने गॉड्स को स्कूल में जाके पीछे बैठ के क्लास में कलाकारी करते हुए टीचर से पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से टीचर जो है कंप्लेन कर देते हैं घर पे, और सीबी की पिटाई होती है, सीबी का जब्त हो जाता है गॉड्स कलाकारी वो सब। द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज मदर, टीचर जो है घर पर किससे कंप्लेन करते हैं? तो इसके मदर से, सीबी के माता जी से कंप्लेन कर देते हैं। सी व इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सीबी किस में इंटरेस्ट होता है? गॉड्स में, लौकी को संग्रह करने में, लौकी पर कलाकारी करने में जो है सीबी इंटरेस्ट होता है।
ये आपका कंप्लीट हो गया 6 चैप्टर का। अब बात करते हैं, देखिएगा 7 चैप्टर की बात करते हैं। अगर हम 7 चैप्टर की अगर बात करें तो देखिएगा 7 चैप्टर के अगर बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे है आपका 7 चैप्टर का नाम है आपका, यहाँ पे आपका लेखक का नाम है जर्मन गिरियर। मतलब चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या नाम है? अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। अ चाइल्ड इज बॉर्न एक प्रकार का ऐसे है जिसके लेखक है जर्मन गिरियर। और ये जर्मन गिरियर के बारे में अगर जाने, एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ये पहले आपको पहले वीडियो में बताए थे। जर्मन गिरियर एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे। जर्मन गिरियर एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे, ठीक है, नारीवादी राइटर थे। और ये हर वर्ष उनकी रचना देखें, द चेंज, द फीमेल इन यूज, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इनका 3 रचना याद रखिएगा। और ये इनका अगर चैप्टर जो याद रखिएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड किसको कहते हैं? डेवलप्ड नेशन एंड लव डिवोर्स, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी या जापान में फर्स्ट वर्ल्ड चलता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड किसको कहा जाता है? डेवलपिंग नेशन एंड फीमेल कांट नेम हर चाइल्ड, जो देश विकास कर रहा होता है उसको सेकेंड वर्ल्ड में रखा जाता है, और वहाँ फीमेल अपनी बच्चों को अपना नाम नहीं रख सकती है, जैसे इंडिया। थर्ड वर्ल्ड किसको कहा गया? अंडर डेवलप्ड नेशन एंड अर्ली चाइल्ड मैरिज, जहाँ पे जो है अंडर डेवलप्ड नेशन, जो राष्ट्र डेवलप नहीं किया होता है, विकसित के अंदर है, मतलब विकास नहीं किया है, और वहाँ के बच्चों को जल्दी में शादी कर दिया जाता है, जैसे कांगो, ठीक है। कांगो में बच्चों को जल्दी में बचपन में शादी हो जाती है। अब आगे देखते हैं, अगला चैप्टर आपका नाम है डॉरोथी एल सेयर्स। अगला जो है लेखक का नाम है 8वां डॉरोथी और एल सेयर्स, ठीक है। इंडियन थ्रू ट्रैवलर्स आई के लेखक हैं, इंडियन थ्रू ट्रैवलर्स आई के लेखक हैं डॉरोथी एल सेयर्स, ठीक है। तो सी वाज एन एसिस्ट प्ले, यहाँ पे एन होगा, ठीक है, एन एसिस्ट, प्ले राइट, पोएट एंड अ ग्रेट राइटर, इनके बारे में याद रखिएगा। हर वर्ष उनकी रचना है अननेचुरल डेथ, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, इनकी रचना है। और इन डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कंपल्सरी, कहा गया कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब डॉरोथी एल सेयर जो थे ना, ये हाउ फ्री द प्रेस के लेखक हैं, ठीक है। हाउ फ्री द प्रेस माने प्रेस को स्वतंत्र कैसे रखा जाए, इसका एक लेखक है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी कहा में मतलब कि राजतंत्र में कहा, लोकतंत्र में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, इज कंपल्सरी, मतलब प्रेस को स्वतंत्र जो आज़ादी बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर प्रेस को आज़ादी नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र का मायने नहीं रहेगा, ठीक है। ये फ्रीडम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स मतलब लीगल सेंस, द फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स इसका मतलब क्या होता है? लीगल सेंस होता है, कानूनी अर्थ होता है। और 9वां चैप्टर आपका है एचिवेट्स, जिसका चैप्टर का नाम है द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? एचिवेट्स, जो एक स्टोरी है। द अर्थ एक प्रकार का क्या है? स्टोरी है। तो द अर्थ के लेखक एचिवेट्स हैं। ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, अगर हम एचिवेट्स के बारे में जाने तो एचिवेट्स एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो ब्रिटिश के रहने वाले थे। मिस्टर जॉनसन वाज अ फार्मर, अब इस चैप्टर में मिस्टर जॉनसन और बेंजी की चर्चा है, ठीक है। तो मिस्टर जॉनसन वाज अ फार्मर, याद रखिएगा मिस्टर जॉनसन ने क्या थे? तो एक फार्मर किसान थे। द सन ऑफ मिस्टर जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी था। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द अर्थ, मतलब चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर किसका था? तो बेंजी का था। किसका था? बेंजी का था। अगर आप बेंजी के बारे में बात अगर जाने, अगर इस चैप्टर से बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो आपकी जान पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो बेंजी लेफ्ट स्कूल, बेंजी कितने बरस में स्कूल छोड़ दिया था? तो बेंजी जो स्कूल छोड़ दिया था 14 बरस की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। हु सजेस्टेड जॉनसन टू बेंजी कीप हेंस, मतलब बेंजी के पिता जॉनसन को किसने सलाह दिया कि बेंजी को आप मुर्गी हेंस रखने के लिए कहिए? तो डॉक्टर ने सलाह दिया था। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहा? फ्लोरेंस से शादी करना चाहा। अब आप शादी करता भी है, यानी बेंजी के पत्नी का नाम फ्लोरेंस, याद रखिएगा। बेंजी बाज अ सिंपल माइंड बॉय, बेंजी एक सिंपल साधारण माइंड का लड़का था, ठीक है।
बेंजी एक साधारण मान का क्या था, लड़का था। बेंजी एक साधारण मान का लड़का था। हु बॉट द जॉनसन्स लैंड, जॉनसन के भूमि को किसने खरीदा, बेंजी खरीदा। आगे चल के जो है बेंजी पैसा कमाता है, अपने पिता के जमीन को ही बेंजी बाद में क्या करता है, खरीद लेता है। ठीक है, अपने पिता के जमीन को बेंजी क्या करता है, खरीद लेता है। आगे देखिए, हाउ मच हेंस डिड बेंजी हैव व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल, जब बेंजी स्कूल छोड़ा था तो कितना मुर्गियां जो है इसके पास हो चुका था, 40 से 50 मुर्गियां इसके पास हो चुका था। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, बेंजी किसके बारे में, किसके व्यापार में जो है सब कुछ समझ चुका था, हेंस मुर्गियों के व्यापार के लिए सब कुछ समझ चुका था। हाउ मच मेनी बार डिपॉजिट बेंजी अकाउंट व्हेन हिज पेरेंट्स गेव हिम द पासबुक, जब बेंजी के माता पिता उसके पासबुक देते हैं तो उसके अकाउंट में कितना पाउंड जो है पैसा जमा हो जाता है, 230 पाउंड जो है पैसा जमा हो चुका होता है, क्योंकि बेंजी जो है अंडा बेच बेच कर पैसा जमा करता था और अकाउंट में जमा हुआ करता था। और आगे आपका है पर्लेसबक, 10वां चैप्टर पर्लेसबक। पर्लेसबक के बारे में अगर बात करें तो ये एक सी बाज एंड ब्रिटिश राइटर, यह एक ब्रिटिश लेखक थे। ठीक है, रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1938 इन लिटरेचर, मैंने इनको साहित्य के क्षेत्र में 1938 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 1938 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखिए, इसी में अगर इसी चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो इंडियन थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ये वाला। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई इज एग्जैक्ट फ्रॉम माई सेवरल बर्ड्स, पर्लेसबक जो लेखक हैं उस चैप्टर का नाम था इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई। ठीक है, और ये जो लिया गया है माई सेवरल वर्ड से लिया गया है। जो इसके लेखक हैं, कौन लेखक हैं, तो पर्लेसबक लेखक हैं। और प्रोज का सेक्शन का लास्ट चैप्टर आपका है एंटोन चिकोव यानी अ मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल के बारे में अगर जाने तो इसके लेखक हैं एंटोन चिकोव, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, सॉरी रसिया के रहने वाले हैं, रसिया के रहने वाले थे। सी वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक नाटककार थे और एक छोटे कहानीकार भी थे। ठीक है, एंटोन चिकोव। बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर, प्रोफेशन से एंटोन चिकोव एक डॉक्टर थे पेशे से। और द नेम ऑफ चुकोव डॉटर, चुकोव की बेटी का नाम था नटालिया स्टिपनोवा। आप मेरे रूप से नटालिया याद रखिएगा। ठीक है, लुमोव इज द नेबर ऑफ चुकोव, जो लुमोव था चुकोव का पड़ोसी था। लुमोव इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, जो लुमोव लड़का था नर्वस टेम्परामेंट विचार का था। हु वांट्स टू मैरी नटालिया, नटालिया से शादी करना कौन चाहता था, तो लुमोव शादी करना चाहता था। चुबकोव का बाज लैंड ऑनर, चुकोव जो था एक लैंड ऑनर था, मैंने भूमि का मालिक था। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें आगे अगर बात करें तो देखिएगा द नेम ऑफ नटालिया डॉग, यहाँ पे डॉग होगा। ठीक है, डॉग होगा। नटालिया के डॉग का नाम क्या था, लीप। नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था, लीप था। और द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग, मतलब लुमोव के कुत्ते का नाम क्या था, तो ग्यूस था। क्या था, ग्यूस था। मतलब लुमोव के कुत्ते का नाम ग्यूस था और नटालिया के कुत्ते का नाम था लिप था। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, याद रखिएगा। नटालिया बाज द डॉटर ऑफ चुबकोव, नटालिया किसकी बेटी थी, चुबकोव की बेटी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और व्हाट हैपेंस इन द एंड ऑफ ड्रामा, मतलब अब मेरे प्रपोजल जो ड्रामा है, इस ड्रामा के अंत में क्या होता है, तो नटालिया और लुमोव गेट मैरिड, नटालिया और लुमोव एक दूसरे से क्या करती है, शादी कर लेती है। जब नटालिया और लुमोव एक दूसरे से शादी कर लेती है तो ड्रामा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम यहाँ से, अगर आप इस वीडियो को अंत यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका 10 नंबर गारंटी है कि आपका इस वीडियो से आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रो सेक्शन से बात कर लेंगे, जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर पूछा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, गेसी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो गेसिंग नोट्स को कैसे प्राप्त करें में, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि गेसिंग नोट्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि गेसिंग नोट्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे क्या कीजिएगा, अगर आप गेसिंग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए आप, और वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में आपको पूरे 70 नंबर के गेसिंग नोट प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप एग्जाम में अच्छी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में पूरी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरी तरीक़ा से आपको दिया गया है। कैसे ऐसे बनाए, ऐसे प्रेसी सब की चर्चा पूरा अच्छे तरीक़ा से किया गया है। और आप इससे अगर आप याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे तो आप पूरी तरीक़ा से आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएंगे, 90+ आपका नंबर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर भेजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।